हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरीड वोटर्स, वोटर का मतलब होता है मतदाता और सैलरीड कहने का मतलब है जॉब करने वाले लोग। ऐसे लोग जिनको रेगुलर एक सैलरी आती है, एक वेतन आता है, उन्हें सैलरीड कहते हैं। इन कैपिटल, राजधानी में। चीयर इनकम टैक्स रिलीफ, चीयर का मतलब होता है किसी चीज की खुश होकर प्रशंसा करना और रिलीफ का मतलब होता है राहत। यहाँ तक में सब्जेक्ट है ये सैलरीड वोटर्स, चीयर है मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग, सब हेडिंग अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, पर हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन उस तरह से नहीं करते हैं। तो मतलब हो गया, राजधानी में सैलरीड वोटर्स ने इनकम टैक्स से राहत की खुश होकर प्रशंसा की। से सेविंग्स विल डिसाइड बैलेट, बैलेट का मतलब होता है मतदान, डिसाइड का मतलब होता है तय करना और सेविंग्स का मतलब होता है बचत। इस पार्ट का सब्जेक्ट भी ये सैलरीड वोटर्स हैं और से है मेन वर्ब। मतलब हो गया, कहा कि बचत तय करेगी मतदान को। मतलब कि जो जॉब करने वाले वोटर्स हैं वो इनकम टैक्स रिलीफ से काफी खुश हैं। इस इनकम टैक्स रिलीफ के बेसिस पे उनकी सेविंग्स होंगी और इस तरह से वो तय करेंगे कि वोट किसके पक्ष में देना है। आगे सब हेडिंग है दिल्ली रेजिडेंट्स, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, उसी की प्लूरल फॉर्म है यहाँ पे रेजिडेंट्स। से दे विल यूज द मनी सेव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स एग्जेम्पशन टू बाय एसेंशियल्स। यहाँ पे एसेंशियल एक नाउन है जिसका मतलब है जरूरी चीज, उसी की प्लूरल फॉर्म लिखी गई है एसेंशियल्स। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट। मनी सेव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब हो गया इनकम टैक्स से छूट से बचाए गए पैसे। तो इस लाइन का मतलब हो गया, दिल्ली रेजिडेंट्स ने कहा वो इनकम टैक्स की छूट से बचाए गए पैसे को यूज करेंगे एसेंशियल्स को बाई करने में, जरूरी चीजों को खरीदने में। आगे है मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। एस्टिमेटेड टू कंप्राइज 67% ऑफ सिटीज इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता, मतलब कि ये पूरे ग्रुप के लिए, समूह के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान करना, आंकना। यहाँ पे है उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया है एस्टिमेटेड, मतलब कि अनुमानित। और यहाँ पे कंप्राइज का मतलब है किसी चीज का हिस्सा होना। अब यहाँ की कॉमा के बाद इस मिडिल क्लास के बारे में ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जिसका मतलब है जो कि शहर के इलेक्टोरेट का या मतदाताओं का 67% हिस्सा अनुमानित है। मतलब कि ये मिडिल क्लास पूरे मतदाताओं का 67% है। अब यहाँ से मेन क्लॉज शुरू हो गया, कुड प्ले बिग रोल इन अपकमिंग पॉल। पॉल का मतलब होता है मतदान, मतलब कि वोट देने के प्रोसेस को पॉल कहते हैं। अपकमिंग आगे आने वाले, प्ले बिग रोल यानी कि बड़ी भूमिका निभाना। कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज पॉसिबिलिटी के केस में किया जाता है। कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया, मिडिल क्लास जो कि एस्टिमेटेड है सिटी के इलेक्टोरेट का 67% हिस्सा आने वाले मतदान में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आगे न्यूज है, राजकुमार अ 59 ईयर ओल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब हो गया एक 59 ईयर ओल्ड सरकारी कर्मचारी फ्रॉम साउथ दिल्ली विनोबापुरी, साउथ दिल्ली के विनोबापुरी से, expressed joy over the income tax relief announced in the budget on Saturday. Express का मतलब होता है जताना, जाहिर करना, उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी गई है expressed। joy का मतलब होता है आनंद, over एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है पर। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है राम कुमार। अब यहाँ की कॉमा से लेके यहाँ विनोबापुरी तक तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई, राजकुमार के बारे में। एक्सप्रेस्ड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। अब इस बीच के इंफॉर्मेशन को एक बार के लिए साइड कर दें तो मतलब हो गया, राजकुमार ने आनंद जताया इनकम टैक्स रिलीफ के ऊपर। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, यहाँ पे उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया है अनाउंस्ड। अब पास्ट पार्टिसिपल या तो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा होता है या फिर एक शॉर्ट क्लॉज का हिस्सा होता है। जैसे अगर ये यहाँ पे ऐसा होता कि इनकम टैक्स रिलीफ विच वॉज अनाउंस्ड, तो ये एक पैसिव के कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बन जाता। तो दोनों ही तरीके से ये चीज सही है। मतलब हो गया, सैटरडे को बजट में जो इनकम टैक्स रिलीफ अनाउंस किया गया उसके ऊपर राजकुमार ने आनंद जताया, जाहिर किया। आगे है, विथ हिज एनुअल इनकम, एनुअल इनकम मतलब कि एक पूरे साल की आय, फॉलिंग विद इन द रिवाइज्ड लिमिट ऑफ ₹12 लाख,
रिवाइज्ड का मतलब होता है संशोधित, मतलब कि एक बदलाव के साथ कोई चीज अगर आती है तो उसे रिवाइज्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस 12 लाख रुपए के लिमिट के लिए रिवाइज्ड कह रहे हैं। और यहाँ पे फॉल का मतलब है होना या पड़ना। यहाँ पे उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया है जो कि एनुअल इनकम के बारे में बता रहा है। मतलब हो गया उनका एनुअल इनकम इस 12 लाख रुपए के रिवाइज लिमिट में पड़ने के साथ ही इज हैप्पी, वो खुश हैं, दैट ही विल बी एग्जेम्प्ट। यहाँ पे एग्जेम्प्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मुक्त या बरी। बी का मतलब होता है होना और ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। सब्जेक्ट है ही और मतलब हो गया कि वो मुक्त होंगे फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स इन द लास्ट ईयर ऑफ सर्विस। सर्विस के आखिरी साल में इनकम टैक्स पे करने से। क्योंकि ये व्यक्ति जो कि राजकुमार हैं, ये 59 इयर्स के हैं, तो ये अब रिटायर होने वाले हैं, तो ये आखिरी साल में उनको इनकम टैक्स से फ्रीडम मिल गई क्योंकि उनकी सैलरी की जो लिमिट है वो इस रिवाइज्ड लिमिट 12 लाख के अंदर है, तो उनको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इस बात से वो खुश हैं। आगे है एज द सोल अर्निंग मेंबर। अर्निंग का मतलब कमाने वाला, सोल का मतलब अकेला, ऑफ हिज फैमिली ऑफ 3। फैमिली ऑफ 3 मतलब कि 3 लोगों का परिवार। मतलब हो गया उनके 3 लोगों के परिवार में अकेला कमाने वाला मिस्टर राजकुमार विल बी एबल टू सेव अराउंड 20,000 to 30,000 इन द ईयर। एबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सक्षम। अराउंड का मतलब होता है लगभग। मतलब हो गया मिस्टर राजकुमार सक्षम होंगे लगभग 20,000 से 30,000 रुपए एक साल में बचाने में, which he plans to use for household expenses। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है एक्सपेंसेस। हाउसहोल्ड मतलब कि घर बार से जुड़ा, घर गृहस्थी का। विच लिखा गया है इस 20,000 से 30,000 रुपए के लिए, जिसे वो प्लान कर रहे हैं घर बार के खर्चों के लिए इस्तेमाल करने में। इंक्लूडिंग एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब है जिनमें शामिल है बाइंग एसेंशियल्स लाइक साग सब्जी, जिनमें शामिल है साग सब्जी जैसी जरूरी चीजें खरीदना। I will be able to spend more on the household। spend का मतलब होता है खर्चा करना। मैं हाउस होल्ड पर और ज्यादा खर्चे करने में सक्षम हो पाऊंगा। इसलिए it will be really helpful। हेल्पफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मददगार या उपयोगी। रियली मतलब कि सच में, वास्तव में, ये एक एडवर्ब है। मतलब हो गया इसलिए ये सच में हेल्पफुल होगा। He said उनने कहा। द सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना। इज एकोड, एको का मतलब होता है कुछ दोहराना, रिपीट करना। यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है एकोड। मतलब कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति भी सेम ओपिनियन दे रहा है उसके लिए भी एकोड वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है सेंटिमेंट और एकोड है इसका मेन वर्ब, और ये है पैसिव का कंस्ट्रक्शन। द सेंटिमेंट इज एकोड बाय अदर रेसिडेंट्स इन द मिडिल क्लास नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब पड़ोस या मोहल्ला। मतलब कि मिडिल क्लास मोहल्ले या नेबरहुड के दूसरे निवासियों की भी यही भावना थी। मतलब उनके द्वारा भी यही भावनाएं जताई गई। अ लोकल क्लोथिंग स्टोर ओनर, क्लोथिंग स्टोर कपड़े की दुकान, ओनर का मतलब होता है मालिक। सेड दैट मतलब कि एक लोकल क्लोथिंग स्टोर के मालिक ने कहा कि एवरी पार्टी इज मेकिंग प्रोमिसेस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है प्रोमिसेस। और टू मेक प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। अब यहाँ पे दैट के बाद सब्जेक्ट है एवरी पार्टी, मेकिंग है उसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मतलब हो गया हर एक पार्टी वादे कर रही है। विथ द दिल्ली असेंबली पोल अप्रोचिंग। अप्रोच का मतलब होता है करीब आना, पास आना। मतलब हो गया दिल्ली असेंबली पोल के करीब आने के साथ हर एक पार्टी वादे कर रही है। आगे है अराउंड 67.16 ऑफ द कैपिटल्स पॉपुलेशन फॉल्स विद इन द मिडिल क्लास कैटेगरी। मतलब हो गया राजधानी की जनसंख्या का लगभग 67.16% मिडिल क्लास कैटेगरी में पड़ता है। फॉल का मतलब पड़ना या होना। अर्निंग बिटवीन ₹5 लाख एंड 30 लाख पर ईयर, जो कि हर साल 5 लाख से 30 लाख रुपए के बीच कमाते हैं। यहाँ पे अर्न की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है अर्निंग। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है इस मिडिल क्लास कैटेगरी के बारे में एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। और 2022 रिपोर्ट बाय पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी।
मतलब कि पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा बताया गया यहाँ पे। द रूलिंग आम आदमी पार्टी, रूलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब कि जिसकी सरकार होती है, जिसका शासन होता है, उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं। द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस हैव बीन रीचिंग आउट टू द मिडिल क्लास इन देयर इलेक्शन रैलीज। रीच आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है पहुंच बनाना। अब यहाँ पे ये रूलिंग आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस, ये सब हो गए सब्जेक्ट। रीचिंग है इसका मेन वर्ब। यहाँ पे हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और मतलब हो गया रूलिंग आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी इलेक्शन रैलीज में मिडिल क्लास तक अपनी पहुंच बनाती रही हैं। अदर रेसिडेंट्स ऑफ विनोबापुरी, विनोबापुरी के दूसरे रेसिडेंट्स, निवासी, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल हैं जितेंद्र शर्मा, अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, जो कि प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी हैं, सेड, कहा, द अनाउंसमेंट विल इंक्रीज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का मतलब होता है खपत और इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये अनाउंसमेंट और इंक्रीज है इसका मेन वर्ब। इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना, मतलब हो गया ये घोषणा बढ़ा देगी कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। पीपल विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड ऑर्डर ऑनलाइन, मतलब हो गया लोग सक्षम होंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करने में और ऑनलाइन ऑर्डर्स करने में। ही सेड, उनने कहा, टू गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, 2 सरकारी स्कूल की टीचर्स, एज 30 एंड 56, जिनकी उम्र 30 और 56 वर्ष थी, ऑल्सो वेलकम्ड। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, यहाँ पे उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है वेलकम्ड। सब्जेक्ट है ये टू गवर्नमेंट टीचर्स और वेलकम्ड है मेन वर्ब, ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब कि इन 2 टीचर्स ने भी स्वागत किया द रिलीफ ऑन इनकम टैक्स पे राहत का। वाइल द यंगर टीचर, वाइल का मतलब जबकि, यंगर टीचर मतलब जिनकी उम्र 30 थी उनके बारे में बात हो रही है। प्लान्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, जबकि यंगर टीचर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं। द ओल्डर टीचर सेड, ये 56 वर्षीय टीचर के लिए ओल्डर टीचर लिखे, उनने कहा, शी विल स्पेंड मोर ऑन लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स का मतलब होता है वो सुख सुविधा वाली चीजें, महंगी चीजें, उनको लग्जरी आइटम्स कहते हैं। स्पेंड का मतलब खर्चा करना। उनने कहा कि वो खर्चा करेंगी लग्जरी आइटम्स पर एंड टेक केयर ऑफ हर हाउस होल्ड। टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना, मतलब कि वो लग्जरी आइटम्स पर खर्च करेंगी और अपने हाउस होल्ड के देखभाल पे खर्च करेंगी। ड्यू टू द इलेक्शन कमीशन डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब होता है हिदायत, निर्देश। ड्यू टू का मतलब के कारण, इलेक्शन कमीशन के निर्देश के कारण नो न्यू स्कीम्स वर अनाउंस्ड फॉर दिल्ली इन द यूनियन बजट। अनाउंस्ड है मेन वर्ब, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन पास्ट इंडेफिनिट का। और मतलब हो गया इलेक्शन कमीशन के निर्देश के कारण यूनियन बजट में दिल्ली के लिए कोई भी नए स्कीम्स की घोषणा नहीं की गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।